Hi everyone. So in this one, we are going to solve this problem 396 rotate function. Okay. So as always, we'll start from the very basic जो सबसे पहला माइंड में थॉट आ सकता है एंड देन फ्रॉम देयर विल थिंक वन स्टेप अहेड एवरी टाइम और हम फिर एट लास्ट अपने मोस्ट ऑप्टिमल कोड की ओर पहुंचेंगे. ऑलराइट. इस प्रॉब्लम के सारे आपको कोड सी प्लस प्लस जावा पाइथन लैंग्वेजेस में सारे ही कोड मैंने जितने ही यहाँ पे हम वेज ट्राई करते हैं वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म डिकोड थॉट पे मिल जाएंगे. उस प्लेटफॉर्म पे भी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे कि और क्या क्या फीचर्स हैं उस पे. फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट. ओके. So we have an array, okay, and named as nums, okay, जिसकी लेंथ n है. वेरी फाइन. Assume ARR to be an array obtained by nums rotate k positions clockwise. Means अगर मुझे ARR of 0 चाहिए तो मुझे इस nums को 0 टाइम्स clockwise मतलब राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा विद यहाँ पे जो वैल्यू है k उतनी टाइम्स. अगर मैं बोलूँ कि ARR of 3 क्या होगा तो दैट विल बी array obtained from this nums by shifting 3 places towards right. Is it okay? मीन्स जो भी ये मेरा नम्स है मैं जितने प्लेसेस को राइट शिफ्ट कर दूंगा वही मेरा ए आर आर के या फिर ए आर आर 2 3 4 मेरा अचीव हो जाएगा. ओके. करना क्या है जब आप इसको 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितनी भी टाइम्स आप इसको जब शिफ्ट करेंगे हर बार आपको इसका स्कोर निकालना. स्कोर कैसे? जो भी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई उसके इंडेक्स के साथ. जो भी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई उसके इंडेक्स इंडेक्स के साथ. और ऐसे करते करते फिर उसका लेना है सम. ठीक है. ये सम आपको लेना है एफ ऑफ 0 का एफ ऑफ 1 का एफ ऑफ n माइनस वन तक. मीन्स इन द रेंज ऑफ 0 to n-1. मतलब आपको सिर्फ भी n माइनस वन टाइम्स करके देखना पड़ेगा. एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 एंड सो. इतनी बार आपको शिफ्ट करके देखना पड़ेगा और हर बार आपको क्या स्कोर निकालना है उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है. क्या ठीक है? क्या ठीक है? मीन्स अगर ये एरे है हमारे पास तो एक बार इसको 0 टाइम्स साइड साइड में शिफ्ट करना है स्कोर निकालना है. फिर इसको एक बार 1 टाइम शिफ्ट करना है फिर स्कोर निकालना है. फिर इसको 2 टाइम्स शिफ्ट करना है फिर स्कोर निकालना है. राइट. लाइक दिस इफ आई एक्सप्लेन यू हियर. एफ जीरो क्या है? इसको हमने एक भी बार शिफ्ट नहीं किया. इन शॉर्ट वही है ना कि हमने 0 बार शिफ्ट किया का दूसरा सेंस वही है कि हमने उसको शिफ्ट नहीं किया. तो हमने उसके लिए स्कोर निकाल के लेके आए. हर एलिमेंट का उसके इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करो फिर उनका जो भी है सम निकालो. एंड ऑल सेट यू विल गेट अ नंबर. देन एवरी नंबर विल शिफ्टेड बाय वन प्लेस. ठीक है. तो दिस विल कम एट दिस प्लेस, दिस विल कम एट दिस प्लेस, दिस विल कम एट दिस प्लेस एंड दिस विल कम एट दिस प्लेस. तो 6 आ गया 0 पे. 1 ये 4 आ गया मेरा 1 प्लेस पे. 2 आ गया, ये मेरा 2 आ गया. ये 3 आ गया सेकंड प्लेस पे. ठीक है. और जो मेरा 2 था वो आ गया थर्ड प्लेस पे. इज इट ओके? उनका निकाल लेंगे. फिर एक बार और करेंगे तो जो सिक्स सिक्स मेरा यहाँ पे था ना अभी वो यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन. तो हमें n माइनस वन टाइम शिफ्ट करना है हर बार इसको निकालना है और उनका मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है. क्या ठीक है? कोई इशू इसमें? ऑलराइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें जो सबसे पहली सबसे बेसिक चीज आती है कि ओके जो बोल रहा है हम करके देखते हैं. हम करके के देखते हैं. सिंपल है जी. ये हो गया हमारा हमारा मैक्सिमम. ये है हमारा कि हम कितने बार शिफ्ट कर रहे हैं. ये हमारी शिफ्टेड एरे होगी. हर एक जो नंबर है बेसिकली वो कितने पोजीशंस आगे जा रहे हैं. वैसा तो है नहीं कि आप एरे में अगर शिफ्ट करना है तो आप लेके बैठ जाएंगे एरे एक एक प्लेस शिफ्ट करने. बेस्ट पार्ट है कि आप सीधा हर एक एलिमेंट का नया इंडेक्स निकालें वहां पे उसको आप इस वाले एरे में इंसर्ट कर दें. राइट. हम उसी में नहीं कर रहे हैं इसलिए हम ये काम कर सकते हैं. हम अगर उसी एरे में करना चाहते हैं तो किसी भी रैंडम प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते वरना वो जिस पे हम इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू हमारी लॉस्ट हो जाती. बट क्योंकि हमने एक नया एरे बनाया है तो चीजें बहुत सिंपल है. हर इंडेक्स का के टाइम्स आगे जाए. हो सकता है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो आपको दिखाया था मैंने कि ये एलिमेंट एक्चुअली में यहाँ आएगा बट यहाँ पे नहीं ये यहाँ पे आए.
कैसे? अगर बाहर निकल रहा है तो वो पीछे आएगा ना। और पीछे भी ये पार्ट कैसे आता है, मैंने आपको बहुत बड़ी चीज पहले बताई हुई है कि मॉडल जो भी लेंथ है उसका मॉडल्स कर तो वो आपको रोटेट करके ले आएगा। दैट्स इट, गॉट इट। न्यू इंडेक्स निकाला, इफ पे न्यू इंडेक्स पे आपने उसको इंसर्ट किया, फिर इसका आपने स्कोर निकाला अकॉर्डिंग टू आर शिफ्टेड एरे, जो भी मैक्सिमम आता क्या, आप उसको कंपेयर करो और आपका मैक्सिमम यहाँ से अचीव हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम अचीव होने के बाद अब इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, है ना। हमारा ये जो लूप है ये रन हुआ एन टाइम्स, ठीक है। एक एन स्पेस का हमने शिफ्टेड नया एरे भी लिया है, स्पेस भी एन हो गया, ये फिर चला एन टाइम्स, ये फिर चला एन टाइम्स, तो एन इंटू टू एन हो गया, मीन्स टू एन स्क्वायर, तो टाइम आ गया, और एन हमारा स्पेस आ गया। देखते हैं कितना अलाउड है ना। हालांकि ये चीजें कितना स्पेस अलाउड है, कितना हमें सोचना है, ये हम जब हम क्वेश्चन बैठते हैं करने किसी भी ओए में या फिर कॉन्टेस्ट में, तो हम ये पहले से देखते हैं सोचते हैं, बट हम यहाँ पे क्योंकि सीख रहे हैं तो हम उस वे से जा रहे हैं, ऑलराइट। हमारे जो एन की जो लेंथ है दैट इज 10 to the power 5, मीन्स एन स्क्वायर तो फिर काम ही नहीं करेगा, राइट। तो हम इसको बेहतर करने की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप इस एक चीज ध्यान से देखो, हम हर बारी एरो को शिफ्ट कर रहे हैं के टाइम्स, है ना। इजंट बेटर कि हम एक बार उसको शिफ्ट करो, आंसर निकालो, फिर एक बार शिफ्ट करो, आंसर निकालो। तो इवेंचुअली जब हम इनको एक बार, मैंने इन सबको शिफ्ट किया, ओके, एक बार इन सबको मैंने एक एक प्लेस से शिफ्ट किया और आंसर निकाला, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक एक बार शिफ्ट कर दूंगा और आंसर निकाल लूंगा। तो हो क्या रहा है, जब मैं दूसरी बारी एक बारी दो जब मैं सेकेंड टाइम वन प्लेस से इनको मैं शिफ्ट करने जाऊंगा, तो इवेंचुअली अगर मैं उसको ग्लोबली देखूंगा तो मैं उसको के इक्वल्स टू टू के लिए आंसर निकालूंगा, क्योंकि मैं एक बारी ऑलरेडी उसको शिफ्ट कर चुका हूँ, दूसरी बार मैं एक बार और कर रहा हूँ, तो वो एट द एंड के इक्वल्स टू टू के लिए होगा ना, कि वो दो बार शिफ्ट हो गया, राइट। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, हमारा एटलीस्ट स्पेस सेव हो जाएगा, ऑलराइट। कि जो भी आप जितनी बार भी शिफ्ट करना है, क्योंकि के इक्वल्स जीरो के लिए हमें कुछ से शिफ्ट ही नहीं करना, जो सेम ही रहेगा, उसके लिए इसको निकाला, मैक्सिमम अपना अपडेट किया, मैक्सिमम निकालने के बाद अब हम यहाँ पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही प्लेस शिफ्ट करना है। यहाँ पे भी आप उस मॉडुलस का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, एग्जैक्ट सेम काम करेगा, बट उससे भी थोड़ा आसान है, क्योंकि हमें एक ही प्लेस अगर आगे लेके जाना है, तो हमें ये फॉर श्योर है कि जो लास्ट एलिमेंट मेरा है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एक प्लेस आगे आ जाएंगे। तो ये वाला एलिमेंट जो i-1 पे था वो आई पे आ गया, वन प्लेस आगे आ गया, वन प्लस अहेड आ गया, छोटे आंसर निकालो। बट टाइम तो अब भी एन इंटू टू एन स्क्वायर ही है, मतलब काम तो ये भी नहीं करेगा, बात ये भी आपकी सही है, करेक्ट, ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब हमें या तो एन लॉग एन में कुछ सोचना पड़ेगा या फिर उससे भी बेहतर एन स्क्वायर तो नहीं होगा, एन एन स्क्वायर ऐसे ही कुछ हमें सोचना पड़ेगा। नाउ इस टाइप की प्रॉब्लम्स में व्हेन यू गॉट टू नो कि ओके एन स्क्वायर नहीं काम कर सकता, क्या इसमें कोई एन लॉग एन का पॉसिबिलिटी है, सोच के देखते हैं, क्या उससे और कुछ बेहतर पॉसिबिलिटी सोच के देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पढ़ के, इनफैक्ट इसको देखकर ही आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि कुछ ना कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन अप्लाई हो सकती है, कुछ ना कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन अप्लाई हो सकती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड विल ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। और ऐसे प्रॉब्लम्स में ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन यू हैव टू ड्राई रन एट योर ओन, देन ओनली you will get to understand that, okay, this is how we can think about it, okay। ये प्रॉब्लम मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है तो आपको कॉपी पेन पे एक दो स्टेप्स लिख के ही वो आपको आपका जो, मैं ऐसा बोलूँ कि मैथ्स है या फिर ऑब्जर्वेशन है, वो आपको दिख जाएगी, गॉट इट। लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व समथिंग, वी हैव दिस f0, लेट्स से दिस इज आवर एरे, ओके, कोई इशू नहीं है इसमें, दिस इज आवर f0, है ना, एंड दिस इज आवर f1, f0 f1, f0 f1, वेरी गुड। क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? इवेंचुअली what we are doing is what we are doing is that, okay, okay, हम
F0 पे थे, F1 पे कैसे है? अभी तक हमने क्या किया कि अपने एरे को शिफ्ट कर रहे थे, अपने एरे को शिफ्ट कर रहे थे। क्या हमें उसकी नीड है? जस्ट थिंक अबाउट इट। 4 मेरा यहाँ पर है अभी, ठीक है। फिर मैं आपको इनफैक्ट यहीं से मैं दिखाने का आपको ट्राई करता हूँ। 4 मेरा स्टार्टिंग में है 0th प्लेस पर, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है 0 से। यहाँ पे मेरा 4 हुआ है 1 से, मतलब उसका मल्टीप्लाई हुआ है 1 से। यहाँ पे है 4 मेरा सेकंड प्लेस से, तो उसका मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। यहाँ पे है वो थर्ड प्लेस पे, इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई हुआ है 3 से। तो आप ध्यान से देखो कि एक बार उसका 0 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है। और ये क्या है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3। ये क्या बेसिकली? ये वैल्यूज हैं 0 से लेकर के n-1 तक। 0, 1, 2, 3, और 3 क्या है? n-1, क्योंकि n हमारा 4 है। इस पे भी देखते हैं। 3, 2, 1, 2, 3 एंड 0। तो 0, 1, 2 एंड 3। तो हर एक नंबर में एक एक बारी सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जिस भी इंडेक्स में वो है, मैं बस उसका नया इंडेक्स ही निकाल लूँ, इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द होल एरे। इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द होल एरे, मैं बस उसका नया इंडेक्स निकालता जाऊँ और मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूँ, सॉल्व कर लूँ। इजंट ओके कि मैं पूरा का पूरा एरे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, बेहतर है कि मैं हर बार बस उसका नया इंडेक्स निकाल लूँ। कैसे? सी सी दिस वन। ओके, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन because this is n into 2n. So this is 2n square. We are trying to do in and even this part we are trying to eliminate. Okay, that we need to shift every time. Got it? We have this loop how many times? And here, what we are doing is instead of shifting the whole array, we are just getting the new index for every element. Now I know for every element, a new index will be whatever the value of k, जो कि हम यहाँ पे कर भी रहे थे कि उसका नया इंडेक्स निकालो, उसको वहाँ पे प्लेस करो, फिर आप अपना आंसर निकालो। तो व्हाट इज द नीड ऑफ प्लेसिंग? इवेंचुअली हमें बस उससे मल्टीप्लाई ही तो करना है। जो भी वहाँ पे वैल्यू है वो वही थी जो वहाँ पे थी। वो वैल्यू हमने बस वहाँ ट्रांसफर करी और उस इंडेक्स से हमने मल्टीप्लाई किया। तो बस मुझे उस इंडेक्स ही की चाहिए, तो मुझे वो वाला चाहिए जहाँ पे वो जाएगा। तो मैं बस उसका नया इंडेक्स निकाल लिया, प्लस के करके, मॉडुलो साइन सेम, और उसका स्कोर निकाल लिया। इज इट? दिस वाज माय आंसर। क्या ये इस कोड से ये बेहतर है? यस, हमने डिस्कस तो है। क्या इस कोड से ये बेहतर है? यस, हमने 2n² को n स्क्वायर किया, बट स्टिल नॉट इनफ, नॉट इनफ। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब हमने एक चीज तो समझे कि हमें नंबर्स को शिफ्ट करने की नीड नहीं है, है ना। हमारा इंडेक्स से ही काम सारा हो जा रहा है। एक चीज हमारी ऑब्जर्वेशन में ये है, बहुत बड़ी। और कुछ सोचते हैं, और कुछ सोचते हैं। लेट्स से दिस इज माई f0, दिस इज माई f0, एंड दिस इज माई f1, दिस इज माई f1। क्या ठीक है? What we can observe is, if we carefully observe things, this part, this part, this part, and this part. If you see, हर एक एलिमेंट 0 से जब मैं 1 पे आया, तो वो एक बार और आ चुका है। मतलब जो यहाँ पे थे, उसमें से एक बार 4 और ऐड कर दो, उसमें से एक बार 3 और ऐड कर दो, 2 और ऐड। इसकी बात हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मतलब जब मैं एक प्लेस आगे जाता हूँ, एक प्लेस आगे जाता हूँ कि वैल्यू में, तो इवेंचुअली 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक एक बार और ऐड हो रहे हैं बस। ये यहाँ पे था 0 टाइम, यहाँ पे हो गया 1 टाइम, यहाँ पे था 1 टाइम, यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे ये एलिमेंट था 2 टाइम्स, यहाँ पे होगा 3 टाइम्स। तो इवेंचुअली ये क्या हो रहा है? अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, तो ये एक बार ऐड हो रहा है, ये एक बार ऐड हो रहा है, ये एक बार ऐड हो रहा है, और ये वाला एलिमेंट मेरा यहाँ पे था 3 टाइम्स, यहाँ पे हो गया 0 टाइम्स।
मतलब ये 3 टाइम्स मेरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या ये हर बार ऐसा होता है? लेट्स सी, लेट्स सी। दिस इज माय एफ1, दिस इज माय एफ2। अगेन यू सी, एक ये यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है, ये भी एक बार ऐड हो रहा है, ये भी एक बार ऐड हो रहा है, बट अब ये यहाँ पे 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब हमने एक चीज समझी कि 3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एक एक बार ऐड हो रहे हैं, और एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। व्हाट मीन 3? आप सोच के देखो, 3 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, है ना? अगर हम जो चौथा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अज्यूम कि हमने उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया, अगर मैं उसको भी ऐड कर लूं, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। +6 -6। तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ ना, सी दिस वन, वन 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 वन, हर एक नंबर एक एक बार ऐड हो रहा है। मतलब जब मैं F0 से F1 पे आता हूँ, तो जो भी F0 मेरा था, उसमें एक एक बार, यही ना हमारा डिफरेंस, एक एक बार सारे नंबर्स को ऐड कर दो। और क्योंकि 3 टाइम्स ये ऑलरेडी था, एक बार और यहाँ पे आ गया, तो ये 4 टाइम्स मैंने 6 को -2 भी कर दिया, राइट? तो हर एक नंबर को एक एक बार ऐड भी करो, एक एक बार ऐड भी करो, और एक नंबर ऐसा है जिसको हमें 4 बार सब्ट्रैक्ट भी करना है। 4 है क्या एक्चुअली में, देखेंगे इसमें आते हैं सेम। अगर मैं इसको थोड़ा सा, जो मेरा डिफरेंस आया है यहाँ पे, कि ये 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, ये मेरा 3 टाइम्स -2, अगर मैं इनको रीअरेंज करूँ, तो अगेन 3 ऐसे हैं जो ऐड हो रहे हैं, एक ऐसा है जो मेरा सब्ट्रैक्ट हुआ था। अब जो एलिमेंट मेरा बचा वो था +2, 4 3 6 आ गए, बचा 2, 2 को हमने ऐड किया, तो फिर से सारे एलिमेंट्स एक एक बार ऐड हो रहे हैं, और एक ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स मेरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। भाई 4 क्या, ध्यान से देख के सोचते हैं। एक्चुअली में जब मैं F0 से F1 पे आता हूँ, तो होता क्या कि मेरा एक ही इंडेक्स सेट होता है, तो ये तो फॉर श्योर यही तो मतलब एक्चुअली में ट्रू चीज है, कि हर बार नंबर एक एक बारी से उसमें ऐड होगा, क्योंकि पहले उसमें मल्टीप्लाई अगर 1 से हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम उसे उसमें 2 से होगा, तो मतलब एक बार और उसमें ऐड होगा। और एक नंबर ऐसा होगा जो जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी ना, वो सीधा 0 पे आ जाएगा। जैसे कि इस पे देखो, इस पे मल्टीप्लाई हो रही थी n-1 3, ये सीधा 0 पे आ गया ना। इस पे जो है, ये मेरा जो 2 है, इस पे 3 का हो रहा था, ये मेरा 0 पे आ गया। यहाँ पे 3 पे हो रही थी, ये मेरा 0 पे आ गया। यहाँ पे 4 पे हो रही है, तो ये भी मेरा 0 पर एक बारी, राइट? तो हर बारी एक एलिमेंट मेरा 0 पर है। ध्यान से देखते हैं। यहाँ से मैं आया था 0 से 1 पे, राइट? तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली में 6, ये है क्या? क्या ये n-1th वैल्यू है? यस, इट इज, इट इज। जब मैं 1 से 2 पे आया, मैं 1 से 2 पे आया, तो क्या ये मेरी n-2th वैल्यू है? यस, इट इज। ओके, मीन्स कि मैं n-2 वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या ऐसे हो रहा है? कितने टाइम्स? जो भी उसकी लेंथ, ये कैसे से हुआ कि जो भी उसकी लेंथ है? सोच देखो ना, डिफरेंस कितने का है? सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसमें, जो जो भी इसका साइज है, -1, वहां से वो 0 में जा रहा है, तो डिफरेंस n-1 का ही है। और उसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे एक बार और उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो n-1 टाइम में गैप तो आएगा ही आएगा, +1, ये यहाँ से हो जाएगा, तो इवेंचुअली वो n ही हो गया। इवेंचुअली वो n ही हो गया। तो हो क्या रहा है, अगर मैं F0 पर हूँ और मैं F1 पे जाना चाहता हूँ, F1 पे जाना चाहता हूँ, तो F0 जो भी था, उसमें एक एक बार सारे और ऐड कर दो, और एक एलिमेंट होगा जो कि कहाँ से आएगा, जो भी k की वैल्यू है, n में वो चीज माइनस करो, वो वाली वैल्यू, n में वाली वो k की वैल्यू माइनस करो, वो वाली वैल्यू n से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाना चाहूँ, सो इट्स लाइक f ऑफ 1, f ऑफ सॉरी f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 0, ओके, प्लस जो पूरा, अब ये क्या है एक्चुअली में, सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक बार ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स का सम हो रहा है, राइट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये क्या है, बेसिकली टोटल सम, माइनस कर दो n इंटू
क्या? एरे ऑफ एन माइनस के। क्या ठीक है? क्या ठीक है? ये मेरा है 1 के लिए। ऐसे ही 2 के लिए आएगा तो उसका यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरा के है तो ये मेरा के-1 है। सिंपल। अब ये कहाँ से आएंगे? हम इनको कहीं पे जोड़ कर लेंगे। That's it. लेट्स गो। लेट्स गो। तो ये हो गया हमारा लेंथ। सम जीरो इनिशियली। हम निकाल रहे हैं F0। हम निकाल रहे हैं F0 कि अगर मैं कोई भी शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ उसके इसमें आंसर क्या है। राइट। ये मेरा एरे था। मैंने निकाल लिया सारा सम जो भी है। और F0 भी साथ ही साथ में मैंने कैलकुलेट कर लिया। राइट, कि हर एक नंबर का उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो एट इनिशियल वो F0 ही होगा। यहाँ पे हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे, है ना। तो प्रीवियस ऑफ जीरो का मतलब है कि जीरो प्लेस पे हमने उसको शिफ्ट किया, वो आंसर हो गया। अब मैक्स को हमने ये अज्यूम किया और हमने इस पे आइटरेशन स्टार्ट करी 1 से लेकर के n, क्योंकि हमने जीरो अपना यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कैसा है था? उसके पीछे वाला प्लस टोटल सम माइनस n इंटू नम्स ऑफ n माइनस टू। दैट्स इट। दैट्स इट। क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी? n प्लस n 2n मीन्स n। हमने n स्क्वायर से n में आए भाई। कैन यू बिलीव? वाओ। कैन वी डू इवन बेटर? आप ये चीज ध्यान से देखो। अच्छा, उससे पहले, क्योंकि हम पीछे की चीजों को यूज कर रहे हैं, मतलब हमने जो चीजें पहले कैलकुलेट की हैं फिर उनको हम यूज कर रहे हैं, और इवेंचुअली हर टाइम, हर पॉइंट पे, हर इंडेक्स पे आके हम सेम चीज ही कैलकुलेट भी कर रहे हैं। तो टीपी का फील आ रहा है क्या? सो इफ यू वांट यू कैन नेम इट एज डीपी। कोई इशू नहीं है। ठीक है। नाउ कैन वी डू सम वेरी गुड। हमने जो हमने डीपी के क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने टैबुलेशन जैसी चीज समझी है, पढ़ी हुई है। फिर हम उससे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे जाते थे। कैन वी डू दैट हियर? लेट्स थिंक अबाउट इट। इवेंचुअली व्हाट यू नीड इज जस्ट वन, wherever you are wherever you are, you just need one step before it, जो भी उसके जस्ट वन स्टेप पहले था। राइट। राइट। मीन्स कि अगर मैं इसको किसी वैल्यू में स्टोर करूँ तो यहाँ मैं उसको अगर कैलकुलेट करता जाऊँ तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, फिर उसको अपडेट कर सकता हूँ। सी, एग्जैक्टली। टेक अ जस्ट अ सिंगल वेरिएबल। अगला वाला जो आएगा वो इसमें अपडेट हो जाएगा कि तक जो था प्लस, यहाँ पे उसको प्रोसेस करो और जो पूरा आएगा उसको फिर से अगेन उसी पे स्टोर करो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। न्यू एफ, न्यू एफ, दैट्स इट। ठीक है जी। एंड क्या? ठीक है। सिंपल। सिंपल। कि पीछे वाले को यूज करो, नया निकालो। ओके। उसी से अपना आंसर निकाल लो और फिर अपना जो हमारा करंट है उसको अपडेट कर दो। इज इट ओके? हमने यहीं पे इसको अपडेट कर दिया तो हम यहाँ पे ये भी ठीक है। अगर हमने इसको बाद में यहाँ पे किया हो तो अपडेट, तो यहाँ पे फिर हमें न्यू लिखना पड़ता। क्या? ठीक है। हमारा स्पेस भी बच गया जो हम यहाँ पे यूज यूज कर रहे थे। एन स्पेस, वी सेव इट। नाउ इट इज जस्ट एन सॉल्यूशन। जस्ट एन सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन। ऑलराइट। इससे ज्यादा सॉल्यूशन कुछ खास है नहीं। बट या वी अंडरस्टूड फ्यू थिंग्स एंड हमने कुछ चीजें सीखी भी। जैसे हमें वही चाहिए होता है एग्जैक्टली जितना हमें नीड होती है। जितनी नीड है सिर्फ उतना ही सोचना है। हमें पूरा का पूरा लेने की नीड नहीं है, जितना नीड है उतना ही सोचना। ठीक है। एंड एंड एक चीज हमने सीखी कि हमें शिफ्ट करने के लिए एक्चुअली में शिफ्ट करने की नीड नहीं होती। जस्ट गेट द राइट पोजिशन फॉर इट एंड यूज इट। दैट्स इट। दैट्स इट। ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।